मथुरा की ओर देखती रहती है। उद्धव गोपियों के पास पहुंचे और दूर से ही उनका दर्शन कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं माँ यशोदा के सामने तो बोना हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, तो ये तो गोपियां हैं, इनके सामने क्या बोल पाऊंगा। और एक दृश्य देखते हैं कि एक भौरा आया, वो किशोरी जी के चरणों में स्पर्श करने लगा। मधु के तब बंधो निष्प्रहांग्रिम। इसको भ्रमर गीत कहा गया। अपने पास समय नहीं है, आगे प्रस्थान करते हैं। गोपी कहती भंवरे से, अरे रुक जा कपटी, कृष्ण के मित्र, चलिए हम जानते हैं। तो कृष्ण का मित्र काला काला कलर देखकर और देख, वो एक जन्म का छलिया नहीं है, वो अनेक जन्मों का छलिया है। हम जानती है वो राजा बलि की क्या गलती थी, उसको छल लिया। अरे क्या बिगाड़ा था उसने, ये कपटी है, इसलिए हम मेरा स्पर्श मत कर। उद्धव समझ गए कि अरे मैं तो सोच रहा था ये केवल कृष्ण से प्यार करती है, उसने उनसे प्रेम करती है, लेकिन ये तो न जाने कब कितने जन्मों के कितने अवतार गोविंद के हुए वो भी जानती है, तो ब्रह्म से प्रेम कर रही है। जाकर कहा, अरे गोपियों, मन को ब्रह्म में लगाओ, ध्यान करो तो कष्ट नहीं होगा। गोपी कहती है, मन न भये 10-20 ओधो, मन न भये 10-20 एक थो जो गयो श्याम संग, एक थो जो गयो श्याम संग, मन न भय 10-20। अरे उद्धव, तुम कहते हो ब्रह्म में मन लगाएं? अरे उद्धव, तुम जानते नहीं मन कितने होते हैं? एक ही तो होता है, 10-20 थोड़ी होते हैं। और एक मन होता है तो वो तो श्याम संग गया, अब क्या बचा, अब क्या लगा सकती हैं। और तुम ये ना सोचना हमको रोती हुई देख के कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं। अगर कृष्ण से मिलना ही हमारा प्रयोजन होता तो यहां से मथुरा 10 किलोमीटर की दूरी पे जब चाहते जाकर और आ सकते। हमको इस विरह में ही आनंद है। उद्धव, इस भ्रांति में मत रहना। उद्धव गए थे एक घड़ी के लिए, आज 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद उद्धव जब गोविंद के सामने आए तो जो गया था, गई थी जैसी गई थी, कछु और ही लौटी है कछु और, तो जैसा गया था वैसा नहीं। इधर अस्ति और प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां थी। इनके पिता जरासन ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। गोविंद ने बार बार परास्त करके सेना को परास्त कर देते और जरासन को छोड़ देते। एक बार काली यवन को मित्र बनाकर ब्राह्मण को बिठाकर आया तो गोविंद रण छोड़ के भागे, एक पर्वत पे चढ़ गए। काली यवन भी वहां गया। गुफा में मुचकुंद ऋषि सोए हुए थे। जाकर मुचकुंद ऋषि को काली यवन ने जगा दिया और उनकी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जरासन ने 18वीं बार जब आक्रमण किया तो गोविंद समस्त मथुरा को लेकर समुद्र में जाकर द्वारिकापुरी बनाकर बस गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। क्योंकि समय, कई बार दौड़ने का भी एक आनंद है। कथा में दौड़ना पड़े तो उसका भी एक मजा है। क्या महाराज, बहुत दौड़े। आज द्वारिकापुरी में गोविंद विराजमान है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। विदर्भ देश के राज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननम्। रुक्मी पुत्र के नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्माली। पुत्री आप सब जानते हैं, माता रुक्मणी। रुक्मणी के विवाह की चर्चा चली तो बड़े पिता भीष्मक महाराज ने कहा कि महाराज विदर्भ नरेश शिशुपाल से विवाह किया जाए। पहले विचार गोविंद का था, लेकिन रुक्मी उसके लिए तैयार नहीं था। रुक्मी गया, जाकर बात करके आ गया। शिशुपाल और पिताजी से आकर कहता है, पिताजी चिंता मत कीजिए बहन के विवाह की, परसों बारात आ जाएगी। लेकिन देवी रुक्मणी को कुछ और ही पसंद था। कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वतां ते, निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतंग पापम। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्ध लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्र पत्रम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैं गोविंद के गुण सुन के उनसे प्रेम करने लगी। मैंने तो अपने हृदय में उनको ही पति रूप में स्वीकार कर लिया है। और ये भैया क्या कहते, शिशुपाल जाकर अपने हृदय की वेदना अपनी भाभी को सुनाई। भाभी ने कहा, देर मत कर, ये तो परसों बारात आने ही वाली है। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता ने पत्र लिखा। क्या देवी क्या बोलना है? तो कहती, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वतां ते। महाराज ये पत्र ले जाइएगा और जाकर द्वारिकाधीश को दीजिएगा, उन्हीं के हाथ में दीजिएगा, इधर उधर नहीं दीजिएगा। वो बड़ा महत्वपूर्ण ये पत्र है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण देवता, हाँ देवी बिल्कुल, लेकर चल दिए। गोविंद के पास पहुंचे। वहां कोई ब्राह्मणों के लिए पाबंदी नहीं थी। अंतःपुर तक गए। जाकर द्वारिकाधीश से कहते, प्रभु ये विदर्भ देश से पत्र आया है आपके लिए। गोविंद ने कहा, ब्राह्मण देवता पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता कहते, प्रभु ये आपका सीक्रेट पत्र है, पढ़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं, मेरे ब्राह्मणों से कोई छुपाई हुई बात है क्या? जो भी आप पढ़ के सुनाइए। पत्र खोला गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वतां ते। हे प्रभु आपके गुणों को सुन सुनकर ही मेरे हृदय पटल पर आप पति रूप में विराजमान हो गए हो। निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतुंग पापम। लेकिन
आप अगर यहाँ पधारे मुझे लेने आइएगा। और मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, मुझे पसंद नहीं, मैंने आपको पति मान लिया। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्ध लाभम। देखो प्रभु, मैंने कभी आपको देखा नहीं, केवल गुण सुने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं कुलदेवी की पूजा करने कुलदेवी के मंदिर जाऊंगी, विवाह में पारंपरिक तौर पे होती है, तो आप वहां पर पधारिएगा और मुझे बिना हिंसा के लेकर चलिएगा, मेरे भाइयों को कोई नुकसान नहीं दीजिएगा। त्यक्चूता विशति चित पत्रपम में। देवी रुक्मिणी, भगवान ने सुना, ब्राह्मण देवता से कहा बिल्कुल यही वेदना हमारी भी है। रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु, उनने कहा तुरंत जवाब लेके आइएगा, तो मुझे तुरंत जवाब दीजिए। गोविंद कहते जवाब नहीं, मैं खुद चलता हूँ। उसी रथ में ब्राह्मण देवता को पीछे बिठाकर गोविंद स्वयं हाँक कर चल पड़े। ऊपर से बलराम जी ने देखा, अरे कन्हैया कन्हैया रुक, सुने नहीं, इतने में तो निकल गए। दूत से पता लगा कि राजा भीष्मक के राज्य से ब्राह्मण देवता आए थे। बलराम जी सब समझ गए, ये छली है, इसकी आदत गई नहीं। अपनी समस्त सेना तैयार की, द्वारिका में कहलवा दिया कि अब विवाह के लिए बारात लेकर ही जा रहे हैं, बहू लेकर ही आएंगे। इधर सिंधु सौवीर देश का राजा शिशुपाल बारात लेकर आया। इधर से गोविंद पहुंचे ग्राम के कांकड़ तक। वो ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आप थोड़ी देर यहीं ठहरिए, कुलदेवी के मंदिर का कहा है, मैं जाकर सूचना देता हूं। ब्राह्मण देवता गए, माता रुक्मिणी बड़ा इंतजार कर रही थी, अरे आएंगे आएंगे। जब ब्राह्मण देवता को आते देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, आकर पूछा ब्राह्मण देवता दीजिए पत्र, क्या भेजा है उन्होंने जवाब। ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं पत्र या जवाब लेकर नहीं, जवाब देने वाले को ही लेके आया हूं, बाहर खड़े हैं ग्राम के काकड़ पर। अच्छा, उधर शिशुपाल की बारात भी आ गई। शिशुपाल को सूचना मिली कि कुछ देर पहले यहां द्वारिकाधीश देखे गए हैं। तो जानता ही था सब कुछ पहले से। जब द्वारिकाधीश देखे गए तो अवश्य वो छलिया कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा मेरे विवाह में, सेना को और दुगनी कर दो, अच्छे से पाबंदी लगवाना, कुछ गड़बड़ नहीं कर दे वो। शिशुपाल के द्वारा और सैनिक बढ़ा दिए गए। अब रुक्मिणी मैया पहुंची कुलदेवी मैया का पूजन करने। आज लेट नहीं हो जाए रुक्मिणी जी। रुक्मिणी मैया कुलदेवी के मंदिर में पहुंची और सोचती हैं यहां तो पहले मैंने सोचा कि शायद यहां कोई सैनिक नहीं होगा, आज इतने सैनिक कहां से आ गए। पता लगा ये सारे शिशुपाल के। मन में बड़ी गिलानी, अरे मैंने तो उनको यहीं पे बुलाया, अब इतने लोगों में कैसे पहचानूंगी मैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। और कुलदेवी की स्तुति करने लगी। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानंद माता, जय गज बदन सडानंद माता,
हे कुलदेवी, दया कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गिरिवर राज किशोरी आप स्वयं पर्वतराज हिमाचल की कृपा कीजिएगा। मनुजाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर शाबरो करुणा निधान जानत रावरो मन राचे हो मेरे है सोबर, सहज सुंदर सावरो मन जाहि राचे हो मेरे है सोबर, सहज सुंदर सावरो। द्वारिकाधीश भी वहीं पधार गए। चलते चलते श्री रुक्मणी जी ने दृष्टिपात किया। बड़ा जो सौंदर्य, जो छवि सुनी हुई थी, वो सोचा शायद कहीं आसपास हो। उन्हीं सैनिकों में एक स्थान पर गोविंद खड़े थे। मन ही मन विचार किया, अवश्य यही कृष्ण हो सकते हैं। सैनिक जितने खड़े थे सब रुक्मणी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। अरे देखो देखो, यहाँ की जूती कितनी अच्छी है। अरे यहाँ के मुकुट पे देखो, न जाने कौन से अनमोल रत्न लगे, ऐसे लगते मानो स्वर्ग से कोई देवी उतर के आई। अरे यहाँ के कंगन देखो, सब सौंदर्य का वर्णन कर। गोविंद भी आगे बढ़े धीरे से और जाकर रुक्मणी जी के साथ बगल में खड़े हो गए। सैनिक सब उसी वर्णन में लगे हुए हैं। अरे देखो देखो, ये जो साथ में खड़ा है इसका भी बड़ा अद्भुत सौंदर्य है। देखो क्या पगड़ी पहन रखी है, एकदम जरी की। और देखो मुरली भी लेके चलता है। आएंगे? अरे मुरली भी लेके चलता है। अरे इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है। जरा इसकी अलकावली नैनावली का दीदार कीजिए। एक ने कहा, अरे यार तू तो ये सबन को छोड़, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। शायद ये भगवान ने बना के भेजे होंगे एक दूसरे के ताई। बड़ा अद्भुत सौंदर्य झलक रहा है। और जो सैनिक उनकी रक्षा के लिए खड़े किए गए थे, वो स्वयं श्री देवी रुक्मणी का और द्वारिकाधीश भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब गोविंद आए और रुक्मणी का हाथ पकड़कर चल दिए। थोड़ी दूर जब जाते देखा तो एक ने कहा, जरा देखो देखो कैसे घोड़े बंधे हुए हैं रथ में। अरे जरा देखो कैसा रथ है, इसके चक्के देखिए, शायद हीरे मोती जड़े हुए हैं। और भगवान घोड़े में बिठाए और चल दिए। वो वर्णन ही करते रहे, अरे क्या दौड़ है घोड़े की। सब सखी हंस के बोली, चोरे सैनिकों, सब भांग खा के आए होते क्या? काय के ताई ठाड़े हुए यहाँ। सैनिकों के दिमाग में आया, हाँ कुछ तो कर रहे थे अपन। क्या कर रहे थे? अरे एक ने कहा, अरे मुझे याद है, मुझे याद है, अपन देवी रुक्मणी की रक्षा के लिए यहाँ खड़े थे। सखी हंस के बोली, अरे महाराज बावरे ही हो गए हो। बोल रुक्मणी तो गई अभी। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद लिए चले जाए। जब शिशुपाल को पता लगा कि देवी रुक्मणी को कृष्ण हरण करके ले गए, तो मन में बड़ी उत्कंठा हुई। मैं उससे युद्ध करूंगा, दुष्ट को मार दूंगा। रुक्मे पीछे पीछे दौड़ा। जब बार बार चुनौती दी तो गोविंद से रहा नहीं गया।
मेहंदी लगावो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजावो। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पहले रुक्मणी जी पहना दें। जय जय श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हो लगे दूल्हा सा दिलदार शावरे, लगे वनरा सा मेरे यार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, तेरा दूल्हा सा लगे दिलदार सावरे, दूल्हा सा लगे दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाए, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाए। महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
कलिया चुन चुन कर हम सुंदर हार बनाए, बागों से कलिया चुन चुन कर हम सुंदर हार बनाए। रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुम्हें सजाए, रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुम्हें सजाए। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगता है लगता है कि आज सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, हो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये बेला सुहानी जरूर आएगी। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन गजब क्या आज लगते हो। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। जग में है सुंदर जोड़ी राधे और श्याम के, जग में है सुंदर जोड़ी राधे और श्याम के। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम
गोकुल खेले कृष्ण कन्हैया बरसाने में राधा, बरसाने में राधा। गोकुल खेले कृष्ण कन्हैया बरसाने में राधा, बरसाने में राधा। दोनों ने बांध लिया है जन्म जन्म का वादा, जन्म जन्म का वादा। दोनों ने अब बांध लिया है जन्म जन्म का वादा, जन्म जन्म का वादा। और क्या सारे ब्रजवासी देखे लीला सुख धाम की, सारे ब्रजवासी देखे लीला सुख धाम की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। जग में है सुंदर जोड़ी राधे और श्याम की, जग में है सुंदर जोड़ी राधे और श्याम। और क्या सभी क्या करेंगे? दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कल के लिए एक विशेष सोचना। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कल 1:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप कथा पंडाल में जल्दी से जल्दी आने का थोड़ा सा कष्ट करें, है ना, क्योंकि